नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे और बात आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। आज का दिन विपक्ष के लिए बेहद ही अहम और खास दिन है। विपक्ष का महाजुटान होगा और केंद्र को आपको बताते चले कि इस बैठक में भाग लेने आए मेहमानों के लिए विशेष व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। पटना के प्रमुख होटल के कारीगर को विशेष तौर पर पकवान का निर्देश दिया गया है। खासकर नालंदा से विशेष रूप से सिलाव का खाजा, मनीर का लड्डू, मखाना की खीर, लिट्टी चोखा के अलावा कई तरह की मिठाई की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा बिहार के जर्दालू और मालदा आम की भी व्यवस्था की गई है। पुलाव मछली के साथ साथ साउथ इंडियन भोजन की भी व्यवस्था की गई और इनमें मुख्य रूप से डोसा, सांबर, इडली, वड़ा, अप्पम और रसम पुट्टू शामिल है। जबकि बंगाली खाना के मेनू में हिल्सा, रेहू मछली और फिश करी, टोस्ट करी की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ फिश पुलाव की मेहमानों को परोसा जाएगा। पंजाबी खाना की बात करें तो पंजाबी खाना में छोले भटूरे, राजमा चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल तड़का, तंदूरी नान, दाल मखनी, चिकन बिरयानी की व्यवस्था की गई। साथ खाना के साथ साथ विशेष तौर पर अलग अलग पेय पदार्थ पेश किए जाएंगे। चावल, दाल, सब्जी, पुलाव के साथ साथ बिहार के अनेक व्यंजन मेहमानों के लिए परोसे जाएंगे। तो आज का दिन विपक्ष के लिए बेहद ही अहम और खास दिन है, क्योंकि आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर जो भी अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जो मेहमान पहुंचे हैं, उनके लिए अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन होते हैं खाने को लेकर उसको परोसा जाएगा मेहमानों के लिए। साथ ही जो प्रमुख होटल के कारीगर को विशेष तौर पर, पटना के जो प्रमुख होटल है उसके कारीगर को विशेष तौर पर पकवान का निर्देश दिया गया है। खासकर नालंदा के जो सिलाव का जो खाजा बिल्कुल फेमस है, वहां का मनीर का लड्डू है, मखाना की खीर है, लिट्टी चोखा, अलावा कई तरह की जो मिठाई है उसकी व्यवस्था की। यानी इस विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होने वाली है, आज इस बैठक में विशेष तौर पर खाने के अलग से अलग व्यंजन होंगे। बिहार के व्यंजन के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो फेमस व्यंजन होते हैं खाने के, उसकी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, तो जिसको लेकर अलग अलग मेहमानों को ये खाना परोसा जाएगा। बिहार के जर्दालू और मालदा आम की भी व्यवस्था की गई है और पुलाव मछली के साथ साथ साउथ इंडियन भोजन की व्यवस्था की गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से सीधे चलते हैं मरगूब के पास और उनसे जानते हैं। मरगूब, आज का दिन विपक्ष के लिए बेहद ही अहम और खास दिन है, क्योंकि आज राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। महागठबंधन का महाजुटान होगा। कई बड़े नेता विपक्ष के वो पहुंच चुके हैं, लिहाजा आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आज किन किन विपक्ष के नेताओं की आने की संभावना है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। 23 जून है, विपक्षी एकता की एक बड़ी मीटिंग, और शायद इससे पहले इतनी बड़ी विपक्षी एकता की मीटिंग कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मीटिंग को लेकर के लगभग 2 महीने तक अथक प्रयास किया और अंततः आज वो दिन आ गया और विपक्षी एकता की एक बड़ी मीटिंग पटना के मुख्यमंत्री आवास स्थित नेक संवाद में होगी। जी। मीटिंग को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज आने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला आ जाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, हेमंत सोरेन आएंगे, सुप्रिया सुले आएंगी, शरद पवार आएंगे जी। इसके साथ साथ कई अन्य वीवीआईपीज भी आएंगे। 11 बजे तक सभी वीवीआईपीज के आने की पूरी संभावना है। हम इस समय सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पर है, हम पहले एयरपोर्ट का नजारा दिखा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। विशेष पुलिस बल को यहाँ तैनात किया जा रहा है और सबसे पहले
जो हमारे पास जानकारी, उमर अब्दुल्ला 8 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट आ जाएंगे और ये एयरपोर्ट आने के बाद वो यहाँ से कह सकते हैं कि सीधे राजकीय अतिथिशाला के लिए निकलेंगे जी। और निकलने के बाद वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर वो सीधे 11 बजे दिन में वो पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। राहुल गांधी के 10 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो यहां से वो सीधे निकल जाएंगे। उनका एक छोटा सा रोड शो टाइप का कार्यक्रम है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और फिर वहां से वो जाएंगे सदाकत आश्रम, जहां एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, वहां उनका स्वागत होगा। महागठबंधन की बैठक में, विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे जी। उसके बाद वहां वो लंच करेंगे और 2:30 बजे दिन में उनके दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो ये जो पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया, यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है नीतीश कुमार के लिए और विपक्षी एकता के लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनीश भी मौजूद हैं। हम लगातार दोनों में अवनीश, कई तरीके के डिश के इंतजाम किए गए, पंजाबी हैं, साउथ इंडियन डिश है, बिहार का जर्दालू आम, बिहार का सिलाव का खाजा भी है। विपक्षी एकता को लेकर के जो नीतीश कुमार ने एक पहल की थी 2 घंटे तक, उसका पूरा परिणाम आ जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज का दिन खास है। आज के दिन तमाम विपक्षी दल एक मंच पे आज बैठेंगे और सबसे खास बात है कि बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और खासतौर पे जो मेहमान आए हैं, बिहार आज मेजबान की भूमिका में है, तमाम मेहमानों की खातिरदारी करनी है। वैसी स्थिति में खाने की विशेष व्यवस्था की गई है, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो या बिहारी व्यंजन हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी मेहमान आए हैं, जो भी नेता हैं, उनके खाने की व्यवस्था हो और उनको व्यंजन परोसा जाए। जो चर्चा है कि फारूक अब्दुल्ला 8 बजे आएंगे, उद्धव ठाकरे 10 बजे, राहुल गांधी 10:10 में, अखिलेश यादव 10:40 में, हेमंत सोरेन 10 बजे। ये तमाम नेताओं का शेड्यूल अब आ गया है, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तमाम विपक्षी दलों के नेता जब बैठेंगे तो 2024 की रणनीति भी बनाएंगे। खासतौर पर उनकी कोशिश है कि जो हिंदी पट्टी इलाके हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं, जो राज्य हैं, उन पर विपक्षी एकता मजबूती से काम करे ताकि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से रोका जाए। तो एक बड़ी हम एयरपोर्ट का फिर नजारा दिखा देना चाहते हैं। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम अब धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है, विशेष स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं और अब सुरक्षा पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, मरगूबा सुरक्षा पूरी तरह के इस इलाके में बढ़ा दी गई है। आप बने रहे हमारे साथ। पहले हम सीधा रुख करते हैं जहां हमारे साथ सीएम आवास से आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। पहले आशुतोष का भी रुख करते हैं, फिर मरगूब आपसे भी जानकारी लेंगे। चलते आशुतोष के पास और उनसे जानते हैं। आशुतोष, आज बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का महाजुटान हो रहा है। विपक्ष के कई बड़े नेता आज इस विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में देखें तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? कितने बजे बैठक की शुरुआत होगी, क्या जानकारी मिल रही है? आशुतोष। काफी ऐतिहासिक है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश के लिए भी। और स्वाभाविक तौर पर इस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। और इस वक्त हम सीएम हाउस के बाहर हैं, आपको तस्वीर हम दिखा दें। ये जो रास्ता सीधा जाता है ये सर्कुलर रोड कहते हैं और इसी रास्ते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड से अभी जो उनका अभी फिलहाल वर्तमान में आवास बना हुआ है, अभी एक अन्य मार्ग की तरफ गए हैं। राबड़ी देवी का आवास भी इसी सड़क पे है और ये सड़क जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये सड़क, इसके अंदर कोई भी शख्स अंदर जा नहीं सकता है। तो कह सकते हैं कि पूरा सीएम हाउस जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता रखी गई है। जहाँ तक मीटिंग की बात है तो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी और 10 बजे 10:15 तक सारे नेता जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज भी कई नेताओं का शेड्यूल है, वो आज पहुंचने वाले हैं पटना। राहुल गांधी उसमें प्रमुख नेता होंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो भी पहुंचेंगे। तो तमाम कुछ नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आज सुबह पहुंचेंगे। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आज का दिन, मैंने पहले भी कहा कि ऐतिहासिक दिन है, खासतौर से विपक्षी एकता को लेकर के। ये ज़रूर है कि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में भी विपक्षी एकता की कोशिश हुई थी, हालांकि उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन चूंकि इस विपक्षी एकता की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये विपक्षी एकता आगे बढ़ रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में क्या फैसले होते हैं। लेकिन कुछ 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये लग रहा है कि मीटिंग में इस बात की चर्चा होगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से
अनऑफिशियली ये कह दिया गया है कि जी। अभी फिलहाल किसी भी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का मुद्दा हम लोग नहीं उठाएंगे, हम लोग राष्ट्र की बात करेंगे और नेशनल लेवल पर कैसे एकजुट हो सकती है सभी बिल्कुल। विपक्षी पार्टियां और किस पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर फिलहाल ध्यान देना है। स्टेट की बात बाद में होगी, लेकिन चूंकि जो पहली बैठक है, ये माना जा रहा है कि अगर पहली बैठक में सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में एक और बैठक भी हो सकती है और उसके आधार पर सब सारी रणनीति आगे बढ़ेगी। तो स्वाभाविक तौर पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और दिन भर बैठक चलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल, आज जो बैठक होने वाली विपक्ष की देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक के जो सकारात्मक है वो निकल कर नतीजा सामने आता है। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ और एक बार फिर से हम रुक करते हैं पटना से। हमारे साथ एयरपोर्ट से मरगूब आलम लगातार बने हुए हैं, मरगूब का भी रुख करते हैं। मरगूब, आप एयरपोर्ट पर लगातार नजर बनाए रहे हुए हैं और अब की अगर बात करें तो अब यहाँ पर क्या तस्वीर दिख रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। ठीक है, अधिकारियों ठीक का है। आना शुरू हो गया। एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ जी। देखिए, सिटी एसपी यहाँ पहुंच गए हैं और अधिकारी पहुंचे हैं और उनका अंदर अब वो जा रहे हैं धीरे धीरे और उनका आना शुरू हो गया है। जिन जिन अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया था वो सभी अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं और अब सुरक्षा व्यवस्था पटना एयरपोर्ट पर जो स्टेट हैंगर है वहाँ कड़ी कर दी गई है। अब चूंकि अब 8 बजे के बाद सबसे पहले उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं और 8 बजे के बाद कह सकते हैं कि धीरे धीरे मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। 8 बजे उमर अब्दुल्ला आएंगे, उसके बाद लगभग 9:30 से 10 के बीच राहुल गांधी के आने की संभावना है। उसके बाद उद्धव ठाकरे आएंगे, उसके बाद एनसीपी के चीफ आएंगे, उसके बाद हेमंत सोरेन आएंगे। सबसे बाद में जो हमारे पास जानकारी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आएंगे। तो सभी बड़े नेता लगभग 11 बजे से पहले पटना एयरपोर्ट उनका आगमन हो जाएगा और वो यहाँ से सीधे विभिन्न स्टेट गेस्ट हाउस, होटल चाणक्य, सर्किट हाउस जाएंगे। वहाँ वो फ्रेश होंगे, फिर वहाँ से विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम हाउस चले जाएंगे। जी 3 घंटे की वहाँ बैठक है जो हमारे पास शेड्यूल है। उसके बाद वहाँ लंच का इंतजाम है। उसके बाद वहाँ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मीडिया को आमंत्रित किया गया है और आज की बैठक के पूरे नतीजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिए जाएंगे। उसके बाद लगभग 2:30 बजे दिन में सबसे पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कह सकते हैं 2:30 बजे 3 बजे दिन के बाद मेहमानों का पटना से जाना शुरू हो जाएगा। और महागठबंधन की आज बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल मीडिया की नजर है, जी सरकारों की नजर है कि क्या इस बैठक में हो पाता है, नीतीश कुमार की पहल कितनी हद तक सफल हो पाती है। और बैठक के बाद आशुतोष ने हमारे बिल्कुल सही बताया, एक और बैठक होगी और वो भी बैठक महत्वपूर्ण। लेकिन इस बैठक में आज ये रणनीति बन जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आया जाए। चूंकि ममता बनर्जी का कल का जो बयान था, कलेक्टिव फैमिली की तरह हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा बयान है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, एक बड़ा फेस है इंडिया में, एक पॉलिटिकल फेस ममता बनर्जी, उनका एक बहुत बड़ा वोट का जनाधार है। तो स्वाभाविक बात है, समझ सकते हैं उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि विपक्षी एकता की बैठक से पहले बहुत कुछ तय हो चुका है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल नीतीश कुमार की पहल जो है आज रंग ला रही है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम फिर से सीधा रुख करते हैं आशुतोष के पास, जो सीएम आवास से लगातार बने हुए। आशुतोष, जिस तरीके से आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली और उस बैठक को लेकर के विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर की बात करें तो आने का सिलसिला भी और भी नेताओं का शुरू हो जाएगा। तो इस बैठक को लेकर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो मुहिम है वो रंग ला रही है? नहीं, तौर पर नीतीश कुमार ने ये कोशिश शुरू की थी और काफ़ी उन्होंने मशक्कत भी की है। आपने देखा होगा कि लगातार वो अलग अलग स्टेट पर गए और वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की और एक मंच पर लाने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना, 17-18 दलों को एक मंच पर लाना और ये कोशिश करना कि एक साथ लोग सभी चुनाव लड़ें, ये काफ़ी कठिन काम है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बिहार की बागडोर
उन्हें मिली थी तो काफ़ी चैलेंजेस थे उनके सामने, और उन्होंने एक्सेप्ट किया और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, और जो भी दल हो, अगर बिहार की ही बात करें तो बीजेपी के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई, आरजेडी के साथ भी सरकार चला रहे हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति परेशानी नहीं है। वो उनको पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर कैलकुलेशन जो नीतीश कुमार का रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है, और यही वजह है कि जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। आपने देखा होगा कि इवन यहाँ तक कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस साथ में आए, और उन्होंने कहा, साफ तौर पर यह भी कहा कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता नहीं संभव है। तो सबसे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को का विश्वास हासिल करने के बाद ही विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई, और स्वाभाविक तौर पर आज देखिए एक जो कोशिश की जा रही थी उस कोशिश के नतीजे दिखने लगे हैं। हालांकि ये जरूर है कि आगाज हुआ है, अब अंजाम क्या होगा ये सबसे बड़ी बात है, तो अंजाम के लिए वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बिल्कुल आगाज हो गया, और देखना होगा कि इस बैठक का अंजाम क्या होता है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी से जानते हैं, अशोक जी आज का दिन बेहद ही अहम और खास दिन है विपक्ष के लिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का महाजुटान हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को एकजुट बुला लिया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर गौर करें तो क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए जो स्थिति नजर आ रही है, क्या उसका चेहरा बन सकता है, लीड कर सकते हैं वाकई में? सही मायने में आज बिहार ही नहीं देश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में, या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार की के पहल पर देश के दिग्गज विपक्षी नेता यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन नेताओं का मिलन एक रणनीति के तहत, एक राजनीति के तहत हो रहा है, और अगर लोकसभा चुनाव है उस चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हो रहा है, और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जिन नेताओं का आगमन हो चुका है, ये जो नेता आ रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं वो अपने अपने राज्यों में या देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक बड़ा जनाधार है उनका, और अपने अपने तरफ माने जाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और पंजाब में बड़ी हैसियत है, ममता बनर्जी बंगाल की बड़ी हैसियत वाली है, के स्टालिन का तमिलनाडु में बड़ी हैसियत है, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है, शरद पवार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के इलाके में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो समूचे देश में और खास करके हिंदी पट्टियों में बीजेपी को टक्कर देने में कांग्रेस ही अगुवाई करती है। इन नेताओं का जो आज महामिलन हो रहा है, महाजुटान हो रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम बार बार बोलते रहे कि बिहार क्रांति की भूमि रही है, और खास करके इस पाटलिपुत्रा ने परिवर्तन के कई आयामों को देखा है, कई देश में कई परिवर्तनों को देखा है, और सत्ता के खिलाफ अगर कहीं भी बिगुल बजा है तो उसमें बिहार की अहम भूमिका रही है और पाटलिपुत्रा की अहम भूमिका रही है। नीतीश कुमार ने आज जिन नेताओं को बुलाया, अधिकांश नेता पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, और इसकी एकमात्र रणनीति इस बैठक में होने वाली है कि आखिर किस तरह से बीजेपी को मात दी जाए। इसके लिए सभी नेता आज बैठेंगे, और नीतीश कुमार ने एक पहल की है। नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं से आग्रह किया है, उनके समक्ष एक एजेंडा दिया है कि बीजेपी के खिलाफ समूचे देश में एक ही प्रत्याशी उतारा जाए, यानी कि एक के बदले एक ही उम्मीदवार हो, और इसके लिए रणनीति तय की जाए। दूसरी बात की पहली दफा नीतीश को जो जवाबदेही मिली थी, या नीतीश ने खुद अपनी जवाबदेही मानी थी कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो नीतीश कुमार इस मुहिम में सफल हुए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बाद नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक बड़ी मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया है। तो अब आगे का नेतृत्व कौन करेगा, आगे की राजनीति कैसे चलेगी, इसके लिए किसके नेतृत्व में होगी, किसे कन्वेनर बनाया जाएगा, इन सारी बातों को लेकर के आज इस पर निर्णय होना है। दूसरा है कि क्या आगे जो रणनीति होगी तो उसमें क्या होगा, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कोई एजेंडा बनाया जाएगा,
इस एजेंडे के तहत चलेगी विपक्ष, या फिर विपक्ष के नेताओं का जो दौरा होगा वो किस तरह से होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष के नेता एक मंच पर जुट रहे हैं, और ये समझिए ये आगाज है, ये इसकी एक शुरुआत है। और अब एक बात जान लीजिए करिश्मा, कि जब भी कहीं अब देश में बीजेपी के खिलाफ ये कहीं भी कोई मुहिम चलेगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी विपक्ष इस पर एकजुट दिखेगा। हालांकि विपक्ष के कई बड़े नेता नहीं आए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों के नेता नहीं आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अगर 17 दलों के नेता मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, पंजाब से लेकर के दिल्ली और हरियाणा तक, इनके नेता अगर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और यूं कह लीजिए कि हिंदी पट्टी के नेताओं का अगर बिल्कुल अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस मुहिम का पहल किया है विपक्षी एकता को लेकर, और एक मंच पर जो लाते हुए नेताओं को सफल भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज बैठक भी होने वाली, ये तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं, लेकिन नीतीश तो चेहरा बन ही गए हैं करिश्मा। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर एकजुट करके नीतीश ने दिखा दिया कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो रणनीतिकार है। और सही मायने में जो कहा जाता है कि बिहारी ने देश के चाणक्य हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति 17 वर्षों तक बीजेपी के साथ रहा हो, वह बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट कर रहा है, तो कहीं कहीं यह नीतीश की नेतृत्व क्षमता की ही काबिलियत है। और यही वजह है कि नीतीश अपने मुहिम में सफल हुए हैं। अब यह देखना है कि यहाँ से जो इस बैठक से क्या निकलता है, इस बैठक से जो निर्णय होता है, इस बैठक में जो निर्णय होता है उसका क्या आगे आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार एक महीने में सफल हुए कि उन्होंने जो ठाना था विपक्षी दल के नेताओं को एक जगह एकजुट करने का, उनका आज संकल्प पूरा होता दिख रहा है, और विपक्षी नेताओं का महाजुटान पटना में हो रहा है। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आपको बताएं कि आज राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। विपक्ष